पूरे देश में बिहार को जिसने बदनाम करने का काम किया है, आज वो नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी बिहार सहित पूरे देश को दुनिया में स्थापित करने का काम किया, दुनिया में सीना चौड़ा करने का काम किया हिंदुस्तान का, ऐसे बड़े नेता पर, ऐसे सम्मानीय नेता पर उंगली उठाना आकाश में थूकने के बराबर है। ये तो लिखा गया है कि ये कौन सी फिल्म की, और उसमें दिखाया जो गया है, इसका मतलब अगर कोई ये अर्थ निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। लेकिन जिनके मन में अंग्रेजों के राजपथ का सपना है, उन्हें इससे दर्द हो रही है। जो कर्तव्य पथ पर निकले हैं, उनके लिए ये सदन देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला केंद्र है। दिखाया गया है प्रतीकात्मक रूप से। अब इसको लोग समझ रहे हैं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इसकी तुलना की जा रही है। क्यों किया जा रहा है? आरजेडी क्या बोले? आरजेडी तो खुद शिखंडी पार्टी है, जिसको कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। आरजेडी जिसके पास 0 सांसद है, जहां भारतीय जनता पार्टी 330 सांसदों की पार्टी है, वहां आरजेडी के पास 0 सांसद। क्या बोलेगा आरजेडी? आरजेडी को नोटिस कोई नहीं लेता है। नोटिस में आने के लिए अनाप शनाप ये लोग बक रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं, उसका बेहतर मतलब, उसका स्पष्टीकरण वही लोग दे सकते हैं। पहले भी जो ताबूत वाला उनका ट्वीट था, उसका एक्सप्लेनेशन उन लोगों ने दिया था। हम लोग तो ये समझते हैं, ट्विटर हैंडल से अगर कुछ पोस्ट हो रहा है, इसका मतलब आपके पार्टी का अधिकृत स्टैंड है, आपके पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि आपको अपने पार्टी के अफेयर्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए, 90 के दशक में बिहार जो है पूरे देश में बदनाम था, और किन कारणों से बदनाम था वो सबको पता था कि चारा घोटाला, तो अलकतरा घोटाला, माफिया राज, जंगल राज, पूरे देश में बिहार को जिसने बदनाम करने का काम किया है, आज वो नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी बिहार सहित पूरे देश को दुनिया में स्थापित करने का काम किया, दुनिया में सीना चौड़ा करने का काम किया हिंदुस्तान का, ऐसे बड़े नेता पर, ऐसे सम्मानीय नेता पर उंगली उठाना आकाश में थूकने के बराबर है। और आरजेडी क्या बोले? आरजेडी तो खुद शिखंडी पार्टी है, जिसको कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। आरजेडी जिसके पास 0 सांसद है, जहां भारतीय जनता पार्टी 330 सांसदों की पार्टी है, वहां आरजेडी के पास 0 सांसद। क्या बोलेगा आरजेडी? आरजेडी को नोटिस कोई नहीं लेता है। नोटिस में आने के लिए अनाप शनाप ये लोग बक रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं, उसका बेहतर मतलब, उसका स्पष्टीकरण वही लोग दे सकते हैं। पहले भी जो ताबूत वाला उनका ट्वीट था, उसका एक्सप्लेनेशन उन लोगों ने दिया था। हम लोग तो ये समझते हैं कि देश की संसद महज ईंट, पत्थर, सीमेंट और सरिये से बनी कोई इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों की उम्मीद की इमारत है। जनता से जुड़े काम होने चाहिए, लेकिन लगातार लोकतंत्र को वहां दफन किया जा रहा है ताबूत के अंदर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का है, राजनीतिक ताबूत में उनके देश की जनता आखिरी कील ठोकेगी। तो इसका जवाब तो हम लोग दे ही रहे हैं कल से। और प्रतीकात्मक रूप से जिस तरह से इतिहास को दफन किया गया, संविधान, लोकतंत्र को दफन किया जा रहा है, और जो कल हुआ राजशाही अंदाज में राज्याभिषेक किया गया, लग रहा था एक राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, उस पर तो आपत्ति सब दिन इतिहास में दर्ज होगी कि बिना विपक्ष के, बिना महामहिम राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, ये कौन से लोकतंत्र के मंदिर का, नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह था। इस पर सवाल खड़े होंगे, और तीखे सवाल होंगे, जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। भारत वर्ल्ड की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। नई संसद का लोकार्पण भारत के आत्मनिर्भर होने का उदय है। 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का मंदिर है सदन, लोकतंत्र का केंद्र है सदन, भारत की संस्कृति के पथ प्रदर्शन का केंद्र है सदन। ये सदन का अपमान किया जा रहा है। ये वो सदन है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 135 करोड़ भारतीयों के जीवन में परिवर्तन आए, उसके लिए वहां बैठकर योजनाएं बनाई जाएं। लेकिन जिनके मन में अंग्रेजों के राजपथ का सपना है, उन्हें इससे दर्द हो रही है। जो कर्तव्य पथ पर निकले हैं, उनके लिए ये सदन
देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला केंद्र है। नहीं, उसमें तो यही ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी की तुलना उस तस्वीर से की गई है। ये तो लिखा गया है कि ये कौन सी फिल्म की, और उसमें दिखाया जो गया है, इसका मतलब अगर कोई ये अर्थ निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। भाई ये तो दिखाया गया है प्रतीकात्मक रूप से। अब इसको लोग समझ रहे हैं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इसकी तुलना की जा रही है। क्यों किया जा रहा है? जिस सिंगल को लेकर के इतना किया गया, ये तो राजदंड है का प्रतीक है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोकशाही है। और राजशाही अंदाज में अगर कोई अपने को पेश कर रहा है तो ये भी इस लोकतंत्र में जनता को मंजूर नहीं है। तो सवाल तो खड़े होंगे, तो वो सवाल खड़ा किया जा रहा है तो थोड़ा कड़वा लग रहा है। सच तो वैसे भी कड़वा होता है। नहीं, देखिए, कल जब पूरा देश 140 करोड़ लोग नए सदन के उद्घाटन के अवसर पे जश्न मना रहे थे, आत्मनिर्भरता का संकल्प ले रहे थे, उस दौरान बिहार, जिसको हम लोकतंत्र की जननी कहते हैं, जब हम लोकतंत्र के इतिहास की बात करते हैं तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की बात आती है। इसी बिहार में जब देश में आपातकाल लगा तो राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो, उसका प्रयास बिहार में हुआ। इस बिहार के 13 करोड़ लोगों को अपमानित किया है राष्ट्रीय जनता दल ने। लोकतंत्र के मूल्यों को, आदर्शों को आपने अपमानित किया है। आपको बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और आपको स्पष्ट करना चाहिए। आप कहते हैं सामाजिक न्याय, आप कहते हैं आप सबकी बात करते हैं। लोकतंत्र सहमति से, चर्चा से, सम्मान से, संवाद से चलता है। इस प्रकार के निराधार, बेबुनियाद ट्वीट करके आप अपने मानसिकता को जगजाहिर कर रहे हैं। हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग स्पष्टीकरण दें और क्षमा मांगे। किस व्यक्ति ने किया है तो मुझे जानकारी नहीं है। हर व्यक्ति को ट्वीट करने का अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तरह तरह के आजकल तो फोटो शूट कर के लोग क्या क्या नहीं चला रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। तो भाजपा को बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका तो काम करने का यूएसपी रहा है नहीं। आप तो ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति और सियासत का एजेंडा तय करते हैं। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मैंने देखा, वो @RJD फॉर इंडिया, ये तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगर कुछ पोस्ट हो रहा है, इसका मतलब आपके पार्टी का अधिकृत स्टैंड है, आपके पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि आपको अपने पार्टी के अफेयर्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जानकारी का सवाल नहीं है, सवाल है कि हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी के पास और भी काम है, जो जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। पार्टी और संगठन राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया।